मॉर्निंग क्लास। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ना कि अगला चैप्टर जो है हमारे यूनिट 3, ठीक है, जो चैप्टर 3 है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। अब जो एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, जैसे सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, ये सारे जो एटम्स हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स में हम एक क्या ढूंढेंगे, एक पीरियोडिसिटी ढूंढेंगे, एक पैटर्न ढूंढेंगे, ठीक है, जिससे क्या हो, इनकी पढ़ने के लिए इनकी प्रॉपर्टीज़ याद करना हर एक चीज़ क्या हो जाए, हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। अब ईजी ऐसा करने के लिए हम क्या क्या पैटर्न ढूंढेंगे, कैसे कैसे ढूंढेंगे, किस किस चीज़ में पैटर्न ढूंढेंगे। तो देखिए किस किस चीज़ में पैटर्न ढूंढेंगे। सबसे पहले उसकी एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, एलिमेंट्स किस फॉर्म में रहेगा, एटम्स के फॉर्म में, ठीक है। तो एटम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो पहले तो उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी रेडियाई, ठीक है। इन सब चीज़ों के बीच में हम एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम सीरीज़ से रखें कि हम अगर मान लीजिए शुरू से अंत तक में मान लीजिए हम सारे एटम्स को या सारे एलिमेंट्स को एक साथ सजा देते हैं, सजाने के बाद उनमें से वो एटम चुनते हैं जो स्टार्टिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ढूंढेंगे कुछ पैटर्न्स, ठीक है। तो इस पैटर्न को ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने कई रिसर्च की हैं, ठीक है, कई तरह का उन्होंने इसकी थ्योरी पढ़ी, हर एक चीज़ किया, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसको एंड कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, डोनियर ट्रायड से हुई थी, ठीक है। उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी, ठीक है। उन्होंने ट्रिपलेट्स बनाए थे, उनके बीच में एक पैटर्न उन्होंने ढूंढ के निकाला था, ठीक। लेकिन बाद में वो इवोल्यूशन के चक्कर में क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक है। पुरानी चीज़ें क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशन हुआ, ठीक। तो अब हम जो पढ़ते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। वो मेंडलीफ के द्वारा क्या किया गया, बनाया गया था। अब उसमें क्या किया गया, मॉडर्नली कुछ उसमें इवोल्यूशन किए गए, उसमें कुछ बदलाव किए गए, ठीक है। उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल बन के आया वो हम आज स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए हम जरा डिस्कशन करते हैं। साइंटिस्ट लाइक टू फाइंड पैटर्न्स। About 200 years ago, scientists were discovering lot of new element. However, they were struggling hard to bring out the pattern. ठीक है, इस पैटर्न को निकालने में क्या होता है, उनको बहुत परेशानी हुई थी। The periodic table is an important tribute for the 19th century chemist and has become an important landmark in the history of chemistry. ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल बना वो 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे उनके लिए बहुत लाभकारी हुआ, ठीक है। अच्छा, अब जो नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, जो पीरियोडिसिटी हमें ढूंढनी है, जो पैटर्न ढूंढना है, वो किसकी वजह से हो रहा है, क्यों ढूंढ रहे हैं, ये जरा देखिए। अप टू द एंड ऑफ 17th century only 31 element were known. Therefore, it was very easy to study and remember the properties of these elements. However, during the late part of 18th century, the pace of the discovery of new element quick between 1800 to 1869, the number of identified element has become nearly double to 63. With such a large number of element, it becomes difficult to study the individual, the chemistry of all. अब क्या हुआ कि 1700 BC के लास्ट में, ठीक है, जो हमारे पास नोन एलिमेंट थे, ठीक है, 1700 BC से, ठीक है, 1800 BC तक जो हमारे पास नोन एलिमेंट्स थे वो कितने थे, 33 थे। नोन एलिमेंट्स कितने थे, 33 थी। लेकिन 1800 BC से तकरीबन 1869 के इन 59 सालों में, इन 69 ईयर्स में क्या हुआ, तकरीबन 63 एलिमेंट्स हो गए। क्या हुआ, तकरीबन 63 एलिमेंट हो गए। जब 33 एलिमेंट्स थे तो हम इनके नाम, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके फंक्शनिंग, इनका सब कुछ याद रखने में क्या होता, ईजी था। लेकिन अब 63 नंबर इज़ अ ह्यूज नंबर ना, इज़ अ बिग नंबर, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखना, इनका फंक्शनिंग याद रखना, इनका एटॉमिक नंबर याद रखना, इनका डिफरेंट चीज़ें याद रखना क्या हो रहा था, डिफ़िकल्ट हो रहा था। क्योंकि हमारे पास 10, 20, 25 एलिमेंट है, बहुत है हमारे लिए 30 एलिमेंट, ठीक है। 30 एलिमेंट हमने ढूंढा, उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली, ठीक था, हम कर सकते थे 30-35 एलिमेंट का।
लेकिन अब ये आंकड़ा 70 पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1900 से 2000 तक आते आते हमारे पास 108 एलिमेंट्स हो गए, अब 118 हो गए हैं। अब आज के डेट में अगर देखा जाए तो 129 एलिमेंट्स हो गए हैं। अच्छा, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बहुत ही हार्ड हो गया था, ठीक है। इसीलिए हमने क्या ढूंढा, उनके बीच में पैटर्न ढूंढने की कोशिश की, ठीक है। अब पहला पैटर्न जो उन्होंने ढूंढा, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट द नोन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन अ टेबुलर फॉर्म। अच्छा, पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन एक छोटा सा लिखा हुआ है, मैं उसको रीड कर दे रहा हूँ, सुन लीजिए। द अरेंजमेंट ऑफ द नोन पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए, अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ रहे थे, पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें क्या करना था, अप्रोच लाना था कि हम पीरियोडिक टेबल को ढूंढ सकें। तो पहला अप्रोच किसने दिया, आया पहला अप्रोच जो हिस्टोरिकल अप्रोच था वो क्या था, डोनियर ट्रायड्स था, ठीक है। डोनियर्स ट्रायड था, जो हमारे साइंटिस्ट थे डोमनियर्स, उन्होंने क्या बोला कि भैया हम 3-3 एलिमेंट का ट्रायड निकालेंगे, 3-3 एलिमेंट का ट्रायड निकालेंगे और 3-3 एलिमेंट के हम क्या करेंगे, पैटर्न उन 3 एलिमेंट्स के बीच में निकालेंगे। अब उस 3 एलिमेंट के लिए उन्होंने कई सारे ट्रायड्स दिए, 3-3 एलिमेंट्स के कई सारे ट्रायड्स दिए, ठीक है। जो उनका फेमस ट्रायड्स है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये उनका पहला ट्रायड, ठीक है। उन्होंने कई सारे ट्रायड्स दिए थे, ये कुछ 3-4 हैं जो फेमस हैं, ठीक है। लिथियम, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला ना कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, पहली बात तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायड्स बोलेंगे, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्या हो, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो बीच वाला एलिमेंट है, जैसे हम जिस तरह से मीन निकालते हैं, अगर हमारे पास कोई 3 नंबर दे, कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 2 नंबर दे, 2 और 6 दे, तो इसका मीन क्या आता है, 4 आता है। अगर हम इसका मीन निकालें तो 4 आएगा। उसी तरह अगर इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर हो और इसका एटॉमिक नंबर हो, तो इन दोनों के एटॉमिक नंबर का मीन निकालेंगे तो इसका आएगा, ठीक है, बीच वाले का आएगा। एटॉमिक नंबर बोल रहा मैं, एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट। अगर हम इन 2 के एटॉमिक वेट का मीन निकालेंगे तो तीसरे वाले के मीन के बराबर आएगा। अच्छा, लिथियम का कितना होता है, बताइए भैया, लिथियम का कितना होता है, 7 होता है और इसका 39 होता है। अच्छा, लिथियम का कितना होता है, 7 होता है और इसका कितना होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एटॉमिक वेट, इसका 7 होता है, इसका 39 होता है, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, चलिए निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू डोनियर्स ट्रायड्स, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इक्वल टू लिथियम का एटॉमिक वेट प्लस पोटेशियम का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 2, इसका मीन। तो ये 7 है, ये 39 है, अपॉन 2 कितना आ जाएगा भैया बताइए, 23 आएगा। और 23 क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक वेट होता है। हाँ, यहाँ पे ये क्या हो गए, सक्सेस हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये सक्सीड कर गए, इनके कुछ ट्रायड्स क्या थे, काम कर गए, ये ट्रायड इनका काम कर गया, ठीक है। अब देखिए, कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बैरियम, CaSrBa। अगला ट्रायड क्या था, Ca, स्ट्रोनियम और बैरियम। अगला इनका ट्रायड्स ये 3 था, ठीक है। इनका देखिए, इनका एटॉमिक वेट 40 और 137, इसका 40 होता है और इसका 137 होता है, ठीक है।
अब इन दोनों के वेट के आधा के बराबर इसका वेट होना चाहिए था, एटॉमिक वेट। चलिए करके देख लेते हैं। 137 + 40 डिवाइडेड 2/2 विच इज इक्वल्स टू 177। और ये किसके इक्वल होगा बताइए? 85 और ये 3 88.5, ये क्या हो गया? 88.5 के बराबर होना चाहिए, जो कि क्या होता है? 88 होता है। ठीक है, अगर इसके हिसाब से देखो तो 88 होना चाहिए, 88.5 होना चाहिए, लेकिन क्या है? 88 है। हाँ भैया, नियरली है, पॉइंट में है, तो हमने क्या किया? इसको भी ट्रायड मान लिया। हाँ चलिए, ये भी सही है। ठीक है, अगला ट्रायड उन्हें क्या दिया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। हाँ, 35.5 होता है। इसका 127 होता है। तो इसका कितना आएगा? दोनों को ऐड कर दी, 127 होता है ना? हाँ, 127। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बताइए? ये 35, 160, 167.5, सॉरी 162.5, 162.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा भैया? 81.25 आ जाएगा क्या? जो कि कितना होता है? 80 के बराबर होता है। ठीक है, एक्चुअली कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, हमने इसको भी मान लिया, ये भी ट्रायड्स में आ गया। ठीक है, ये भी ट्रायड्स में आ गया। लेकिन जब हमने इसके ऊपर के एलिमेंट्स पे बढ़े, ठीक है, इसके ऊपर के एलिमेंट्स जैसे और हैवी एलिमेंट्स, ठीक है, तो उसमें ट्रायड्स जो मिल रहे थे ना, फंक्शनिंग तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो रही थी, लेकिन ये चीज़ नहीं आ रहा था। ठीक है, ये चीज़ आ रहा था तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो रही थी। ठीक है, तो कुछ 5-6 ट्रायड्स इन्होंने दिए और उसके बाद क्या हुआ? इनका ये ट्रायड्स वाला सिस्टम क्या हो गया? फेल हो गया। अच्छा, जब इनका ट्रायड्स वाला सिस्टम फेल हो गया तो अब क्या हुआ कि हमारे जो अगले साइंटिस्ट थे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। अब हमारे जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, ठीक है, उन्होंने क्या दिया? अपना ऑक्टेट्स का रूल दिया। ठीक है, इन 1865 उन्होंने कितने कब दिया? 1865 में ऑक्टेट्स का रूल दिया। ठीक है, ये ट्रायड्स नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ें। ये नोट हो गया? चलिए ठीक है, अब उन्होंने ऑक्टेट्स का रूल दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि पहले एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा, ठीक है, अगर मैं बताता हूँ, 1 मिनट, इसको पहले मैं मिटा लूँ। चलिए, अब उन्होंने क्या बोला? When the elements are arranged in the increasing order of their atomic weight, the properties of every 8 element are similar to the first one. ठीक है, Newland called them this relation law of octet due to similarity with the musical scale. ठीक है, अब क्या हुआ? न्यूलैंड ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर रखें, ठीक है, यानी पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां और आठवां, अगर हम अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर से हम एलिमेंट्स को अरेंज करने लगे, ठीक है, तो ये पहला वाला है और जो 8वां वाला है, ठीक है, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो जो 8वां एलिमेंट होगा, हर 8वां एलिमेंट वो पहले वाले एलिमेंट का क्या होगा? वो पहले वाले एलिमेंट का क्या होगा? सेम प्रॉपर्टी शो करेगा पहले वाले एलिमेंट की तरह। ठीक है, यानी अगर हम 2 से शुरू करें तो जो 9वां वाला होगा वो क्या करेगा? सेकेंड वाले की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और हमारा 8वां एलिमेंट्स क्या आ रहा है? सोडियम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम 8 शुरू करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब यहाँ पे सोडियम आ गया। तो अब देखिए उन्होंने क्या बोला कि ये जो सोडियम है, ये वाला जो सोडियम है और ये वाला जो लिथियम है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, इन दोनों का फिजिकल स्टेमिना सेम होगा, इन सबको केमिकल रिएक्टिविटी सेम होगी। हाँ भैया सेम है।
एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही ये जा रहे थे, ठीक है, एकदम सेम है, एकदम सही जा रहे थे, ठीक है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन और क्या है, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन। हाँ भैया, उन्होंने क्या बोला, हर एलिमेंट के बाद का 8वां एलिमेंट उसके ठीक बराबर का होगा, ठीक उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। मैग्नीशियम भी बेरिलियम की तरह होता है। अरे भैया एकदम सही आ रहा था, फिजिकल, केमिकल, ठीक है, स्ट्रेंथ, हर एक चीज़ सेम। एल्युमिनियम और बोरॉन भी, अरे भैया सब सेम आ गया, ठीक है। सिलिकॉन और कार्बन भी, इसका भी 4 होता है, इसका भी 4 वैलेंसी होता है, ये भी 4 बॉन्ड्स बनाता है, ये भी 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये भी खुद से कैटेनेशन होता है, इसका भी कैटेनेशन खुद से होता है, ठीक है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, अरे भैया दोनों प्रॉपर्टी सेम हो रही थी, ठीक है। अब इनका ये जो ऑक्टेट का रूल था, अब देखिए क्लोरीन और फ्लोरीन, भैया दोनों हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, दोनों की एक वैलेंसी होती है। अरे सब कुछ सेम आ रहा था, एकदम सेम हो रहा था सब कुछ, ठीक है, एकदम अंधाधुन, ठीक। उन्होंने इतना दिया, इसके बाद से उनका ऑक्टेट फेल। देख लीजिए यहाँ तक हुआ, ठीक है, 15, 16, 17 तक भी पहुँचे, 18 तक भी पहुँचे, 20 तक भी पहुँचे, 20 के बाद ये फेल हो गया। देखिए भैया, उनका कहना सही था कि हर 8वां एलिमेंट क्या होगा, पहले वाले एलिमेंट की तरह बराबर होगा, ठीक है, एकदम उसकी फिजिकल चीज़ें, मेंटली हर एक चीज़ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे 2 जुड़वा भाई हों, बस समय का अंतराल हो, एक पहले पैदा हुआ, एक बाद में पैदा हुआ, ठीक है, एक 5 मिनट पहले पैदा हो गया, 5 मिनट बाद हो गया, लेकिन फिजिकल क्वालिटी से हर एक चीज़ से सेम है भैया, जुड़वा है, सेम है, ठीक है। हाँ भैया है, ठीक है। क्या होता है, जो 2 जुड़वे भाई होते हैं, हो सकता है कोई पतला रह गया हो, कोई मोटा हो गया हो, ठीक है, कोई दुबला पतला हो, कोई मोटा हो, ठीक है। हाँ भैया हो रहा था, सब कुछ सही जा रहा था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक ये सर्टेन अमाउंट तक था, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एलिमेंट, यानी 20-25 तक ही था, उसके बाद क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, जरा देखिए। Newlands was not widely acceptable, however his work was later recognized by the Royal Society of London and was awarded medal in the main credit of periodic table was we known to Mendeleev, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे हम बड़े बड़े एटॉमिक वेट पे पहुंचते गए, ठीक है, तो उनका ये चीज़ फेल हो गया, ठीक है, उनका ये चीज़ फेल हो गया। जब नोबल गैस आ गए ना, तो भैया अब नोबल गैस के बारे में हम कहाँ से सजाएंगे, ना उसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती है, ना उससे मिलती है, ना इससे, ना इससे, ना इससे, ना इससे, ना इससे। अब भैया जब इनकी प्रॉपर्टीज़ किसी से नहीं मिलती है तो हम उसको रखे कहाँ, ठीक है, तो पहले तो वो यहाँ फेल हो गए, ठीक है। चलिए भैया देखिए, अब इसके बाद क्या आया ना, जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अच्छा देखिए, जो न्यूलैंड्स का जो था ना, इनके बारे में कुछ पता नहीं चला, ठीक है, इनके मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी क्या की, अपने तक रखी, वर्ल्ड वाइडली क्या किया, इनको वर्ल्ड वाइड क्या किया, पब्लिश नहीं किया, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने क्या किया, लंदन में अपने चीज़ को पब्लिश किया, तो जो सोसाइटी, केमिस्ट्री की सोसाइटी थी लंदन में, ठीक है, उन्होंने इसको मेडल दिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुए, फेम में आए, ठीक है, नेम फेम आया उनके पास। चलिए अब क्या, वो जो पीरियोडिक लॉ है हमारे पास, ठीक है, उस लॉ को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, डिमिस्ट्री मेंडलीव एंड लूथर मायर, ठीक है। लूथर मायर और मेंडलीव, ये 2 मेन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, हमारे इस पीरियोडिसिटी को क्या किया, ढूंढने में हमारी मदद की, ठीक है। अच्छा ये भी नोट कर लीजिएगा, अगर आपको तो मान लीजिए याद रखना हो तो, अब मान लीजिए इसको पढ़ना तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, हमारे पास लूथर माइनर का अरेंजमेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ ना, लूथर माइनर और मेंडलीव दोनों साइंटिस्ट सेम चीज स्टडी कर रहे थे, दोनों का रिजल्ट भी सेम आया, लेकिन दोनों कहाँ थे, अलग अलग थे, एक जर्मनी में था और एक कहीं और था, ठीक है, दोनों अलग अलग थे। देखिए क्या था, इन 1869 अ जर्मन केमिस्ट Luther Meyer used the physical properties such as atomic volume, melting point, boiling point, etc. to arrive at his table of element. He showed that when the properties of element are plotted as a function of their atomic weight, the element with similar properties occupy almost similar position.
On the basis of Luther Minor, increasing order of their atomic weight, the similarities in physical and chemical properties appear in a regular interval. देखिए एक लाइन में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी. इन्होंने क्या कह दिया कि जो एलिमेंट्स को अगर हम एक रेगुलर फॉर्म में रखें, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर रखें, एटॉमिक वेट रखें, ठीक है, और हम क्या करें, चेक करें उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक करें, तो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो चीज़ रिपीट हो रहा था. ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे ये इन्होंने बोला ना कि 8वें के बाद, ठीक है, तो ये किसके पीछे भाग रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज के पीछे भाग रहे थे. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के पीछे भाग रहे थे, लेकिन लूथर माइनर ने क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के पीछे भागे. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के पीछे भागे. उन्होंने क्या किया, बोल दिया कि भैया हाँ एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये चीज शो होगा उनको, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर लौट के आएंगी दूसरे एलिमेंट में. ठीक है, मेरे करण अर्जुन आएंगे. चलिए भैया, ठीक है, all these attempts provide us some clue that there are certain regularities among the element by 18. अब क्या हुआ, लूथर मायर हैज डेवलप अ टेबल ऑफ एलिमेंट विच क्लोजली असेंबल द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अच्छा, जो हमारे पास आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, अगर हम उसको पहले के फॉर्म में कर दे, पहले का कार देखें, पहले का कार कैसा होता था और आज का कार कैसा है. ठीक है, पहले की बेंजले देख लीजिए, आज की बेंजले देख लीजिए, दोनों में फर्क है. ठीक है, पहले की मर्सिडीज देख लीजिए, आज की मर्सिडीज देख लीजिए, दोनों में अलग फर्क है ना, डिफरेंसेस है ना. ठीक है, तो क्या होता था, पहले की जो चीजें होती थी और आज की जो चीजें हैं, वो पहले की चीजों का क्या था, सक्सीसर है. ठीक है, तो वैसे ही जो लूथर मायर हैं या जो मेंडलीफ हैं, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो क्या था, आज के पीरियोडिक टेबल का क्या है, वो आज का पीरियोडिक टेबल क्या है, उनके पीरियोडिक टेबल का सक्सीसर है. ठीक है, बेहतरीन फॉर्म है, अपडेटेड वर्जन है. ठीक है, पहले वाले का आज का पीरियोडिक टेबल क्या है, पहले वालों का क्या है, अपडेटेड वर्जन है. ठीक है, अब चाचा देखिए, he used a broader range of physical and chemical properties, observed the properties are periodic function of their atomic masses. अब इन्होंने एक लाइन बोल दिया कि भैया the physical and chemical properties are the periodic function of their atomic masses. क्या बोला इन्होंने, the properties are periodic function of their atomic masses. The physical and chemical properties, इन्होंने क्या बोला, गोल्डन लाइन है भैया, रेड से लिख रहे हैं, the physical and chemical properties are the periodic function of their atomic masses. ठीक है भैया, ये जो लाइन है, ये गोल्डन लाइन, ये पूरे चैप्टर में बढ़ेगा. ठीक है, और इसी पूरे एक लाइन पे पूरा चैप्टर बेस है हमारा. ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. भैया ये चीजें हैं. ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ब्रह्मास्त्र आ गया हमारे पास. अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. अब क्या हुआ, सेम चीज, सेम तरीका, सेम कंक्लूजन किसने निकाला, मेंडलीफ ने निकाला. मेंडलीफ ने क्या, इनसे थोड़ा सा डिफरेंस था. ठीक है, मेंडलीफ ने क्या निकाला, मेंडलीफ ने क्या किया ना, उस चीज को एकदम, मतलब एक कहते हैं ना कि हाँ भैया ले जाओ, लगा दो पैसा मेरे सामान पे, बस वही काम किया. ठीक है, अब मेंडलीफ ने क्या किया और क्यों किया, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, फिलहाल ये ट्रायड्स, ऑक्टेट, लॉ ऑफ ऑक्टेट और ये पीरियोडिक फंक्शन का ये लाइन याद कर लीजिएगा. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.